गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक केस देखते हैं। ये केस है 29 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जिसका अभी शादी नहीं हुआ है। उसको वो मेरे पास आता है, बैग वैग था उसके उसकी बैग पर, उसने उठा के रख दिया बैग। अब तो ये सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं पेशेंट कैसे आता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो पल्सिटिला का पेशेंट आया और आते से ही वो तुरंत बैठ गया, है ना, बैग उतारा और बैठ गया। तो ये जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपके प्रिस्क्रिप्शन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ आपको ताकि वो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, राइट। तो अभी ये जो बंदा है ये आया और आके बैठ गया। बोलता है डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी लग रही है, ठीक है, सिर दर्द भी हो रहा है। तो मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, तो बोला कि करीब 6-8 महीने हो गया। तो मैंने कहा क्या लगता है किस वजह से हो रहा है। तो बोलता है डॉक्टर साहब एक समस्या और है कि मुझे ना सेमाइनल इमिशन का प्रॉब्लम है ना, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है और वो कभी भी डिस्चार्ज हो जाता है। शायद उसकी वजह से ही मुझे ये कमजोरी आ रही है, भूख नहीं लग रही है और पूरे दिन बस पड़े रहो ऐसा मन करता है। तो मैंने कहा आप करते क्या हो। तो बोलता है कि जॉब करता था, जॉब मैं छोड़ करके बैठा हूँ अभी करीब 1 महीने हो गया क्योंकि मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा घर में क्या करते हो। बोलता है बस लेटा रहता हूँ, कभी इधर लेट जाता हूँ कभी उधर लेट जाता हूँ। और तो मैंने कहा कि आपने क्या किया अभी तक। बोला कि दवाइयाँ खाई हैं इधर उधर, वहीं पड़ोस के आसपास के डॉक्टर से मैंने मेडिसिन लिया, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसने तो बहुत सारी बॉटल्स भी लगा दिया, कुछ मल्टीविटामिन्स भी दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और भी इन्वेस्टिगेशन भी हो गए तो सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही है। तो मैंने पूछा इसको लेके मन में क्या टेंशन आ रही है। तो बोलता है टेंशन तो ज़्यादा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, बस यही हो रहा है कि ये डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, शरीर कमज़ोर हो गया है, ठीक है, शरीर में ताकत ही नहीं है, सिर दर्द करता है, पूरा बदन दर्द करता है, किसी भी तरीके के काम में मन नहीं लगता है, बस लगता है लेटे रहो लेटे रहो, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्यों पूरे दिन लेटे रहते हो। तो क्या बोलता है कि मुझसे काम ही नहीं होता, ठीक है। तो मैंने पूछा क्यों। बोलता शरीर में ताकत ही नहीं लगती है कि मैं कुछ काम करूं, है ना। तो मैंने कहा कि फिर क्या करते हो। तो बोलता है चुपचाप आंख बंद करके बस पड़ा रहता हूँ। मैंने कहा क्यों। तो बोलता है 2-3-4 साल तो हो गया इस बीमारी को, मतलब थोड़ा थोड़ा था पहले तो इतना मुझे लगा नहीं। मैंने कहा कि ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा है। और अभी तो बढ़ गया तकलीफ़, अब ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। कई सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, इवन एलोपैथी डॉक्टर में कुछ वहाँ पर जो मेरे आसपास के डॉक्टर्स थे उनको भी दिखाया, और इधर उधर के बाहर के डॉक्टर्स को भी मैंने दिखा दिया, बट ये किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रहा है। झाड़ा फूक भी करवा डाला इसके चक्कर में। तो मैंने कहा और। तो बोलता है कि बस अब यही टेंशन है कि ये ठीक ठीक हो नहीं रही है, ठीक हो नहीं रहा है, यही एक टेंशन रहता है। और मैं पूरे टाइम पे बस पड़े पड़े यही सोचता रहता हूँ कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा और। तो बोलता है कि अब कोई उपाय नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, ये जो धात निकलती है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है। तो ये धात जनरली एक लेमैन लोग यूज़ करते हैं, मेल भी यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज के लिए, फीमेल भी अपने ल्यूकोरिया के लिए यूज़ करती हैं। तो उसने बोला कि जब मैं पेशाब करता हूँ तब भी निकल जाता है और कभी कभी सपने में भी निकल जाता है, ठीक है। तो आ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, शरीर में ताकत ही नहीं है और ऐसा लगता है शरीर में कुछ है ही नहीं, बस हवा ही हवा है और कुछ नहीं है, शरीर हल्का हो गया है। मैंने कहा और। बोलता है कि इसी की वजह से हाथ पैर में दर्द रहता है, कमज़ोरी बनी रहती है, बस लगता है पड़े रहो, ठीक है, खाने पीने का मन नहीं करता है। तो और ये कमज़ोरी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि चल फिर नहीं पाता हूँ, चलने फिरने नहीं देती है कमज़ोरी तो। फिर मैंने कहा करते क्या हो जब ये ऐसा होता है, तो उतनी टाइम पे क्या करते हो। तो पेशेंट बोलता है कि उतने टाइम पे क्या करूँगा डॉक्टर साहब,
कभी मम्मा को बोलता हूँ, कभी पापा को बोलता हूँ कि इधर ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो खुद ही बेचारे तंग हो जाते हैं समस्या को सुनते सुनते मेरी। तो मैंने पूछा कि इससे राहत कैसे मिलती है, तो बोलता है कि राहत किसी भी तरीके से नहीं मिलती, बस मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ और सोए रहता हूँ। यदि सोए रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ ना तो और ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, इसलिए मैं ज़्यादा सोचता नहीं, चुपचाप आंख बंद करके मैं पड़ा रहता हूँ। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है ये तकलीफ़ किस वजह से हो रहा है, आपको क्यों ऐसा हो रहा है। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर्स ने कई बार मैं डॉक्टर्स के पास गया, एलोपैथी डॉक्टर्स के पास भी गया, तो उन लोगों ने बोला कि हो सकता है आप ज़्यादा सेक्सुअली थॉट्स में इंडल्ज हो गए होंगे, इसलिए आपका ये प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करते हो क्या आप। तो पेशेंट ने बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, कभी ऐसी मैं कभी ऐसी ब्लू फिल्म देखता हूँ, ऐसा कभी नहीं करता हूँ मैं। तो मैंने कहा सपने आते हैं, तो बोलता है हाँ सपने तो आते हैं, बट ऐसे कोई सपने वो वाले नहीं आते, बट कभी कभी आते हैं और उससे भी ऐसा निकल जाता है, ये डिस्चार्ज ऐसा हो जाता है सपने देखकर भी। तो मैंने पूछा अभी शादी वादी हो गया क्या, बोलता है नहीं। तो मैंने कहा कि कोई टेंशन उसको लेके, बोलता नहीं उसको लेके कोई टेंशन नहीं है, मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाए, और बस मैं इसी को लेके हैरान परेशान रहता हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इतने टाइम हो गया है, और ये जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर मैं आगे का कुछ प्लान करूँ। तो मैंने कहा और, बोलता है ये तो तकलीफ़ अभी बढ़ गई है, पहले पहले तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं था, अभी तकलीफ़ बढ़ गई है, इसलिए मैंने अपने घर में भी अपने पापा को मैंने बता दिया है। तो ये जो केस था ये इतना छोटा सा केस है, तो ऐसे केसेस आपको बहुत मिलेंगे। अभी जस्ट कल ही एक पेशेंट आके गया है ना, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो आपको ये जो केस है ना, तो इन केसेस में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। पेशेंट की बात तो सुननी है, फिर रेमेडी कुछ भी निकल के आ सकती है। तो अभी ये केस के बारे में मैं बोलता हूँ कि इसको मैंने क्या दिया, अगले केस के बारे में मैं फिर से बोलूँगा कि उसको मैंने क्या दिया। तो इस केस को समझिए आप कि ये जो पेशेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इसको बीमारी पीछे पड़ गई, इसको छोड़ ही नहीं रही है बीमारी। तो पेशेंट तो नहीं कहेगा, मतलब पेशेंट को फील करना है आपको, है ना। एक तो कई बार पेशेंट बोल जाएगा मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगा डॉक्टर साहब, ये आए दिन मेरे साथ समस्या हो जाती है, आए दिन हो जाती है, मतलब ये समस्या आपको पीछा नहीं छोड़ रही, ठीक है। और पीछा नहीं छोड़ रही, और नहीं छोड़ रही इसलिए ज़्यादा चिंता हो रही है। एक सेम केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो मैं पूरा सेटल हो जाए फिर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूपरेखा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो डिल्यूजन परस्यूड है ना, परस्यूड है ये डिल्यूजन परस्यूड बीइंग, तो इसको किसी ने पीछा कर रखा है, इसको बीमारी ने पीछा कर रखा है, वो शांति नहीं हो रही, किसी भी इलाज से वो ठीक नहीं हो रही, तो डिल्यूजन परस्यूड बीइंग, ठीक है। और वो दिन रात सोचता रहता है कि क्या करूं मैं कि ये समस्या ठीक हो जाए, कहाँ जाऊं, क्या करूं, है ना। तो ब्रूडिंग ओवर हिज इलनेस, ब्रूडिंग कंडीशन ओवर, या ब्रूडिंग इलनेस अबाउट वंस, ठीक है। तो अपनी समस्या के बारे में वो आंख बंद करके सोचता रहता है। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है जो अभी मैं बात कर रहा था, एंजाइटी परस्यूड एज इफ। तो ये पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको बीमारी पीछे पड़ गई हो, जा नहीं रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो दिस इज एंजाइटी परस्यूड एज इफ, मतलब ये बीमारी पीछे पड़ गई है और कोई पीछे पड़ गया तो आपको टेंशन दे रहा है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एंजाइटी परस्यूड एज इफ। अब वो अपने घर वालों को, मम्मा मेरे को ऐसा हो रहा है, पापा मेरे को ऐसा हो रहा है ना, मतलब अपने घर वालों को, कि सामने वाला भी तंग हो जाता है कंप्लेन कर करके। तो इस ये रूब्रिक हमारे पास, टॉर्मेंटिंग अदर्स कंप्लेंट्स एवरीवन विथ। तो होता क्या है इसमें, टॉर्मेंट, आप कोई तंग कर देता है। कई बार आपको लगेगा कि अरे यार ये पेशेंट तो कितना हालत ख़राब कर दी है मेरी, मतलब एक पेशेंट का कॉल मुझे 2 बजे 3 बजे, ठीक है, मैसेज डाल देता था, और उसके बाद वो क्या करता था, ऊपर से फ़ोन भी कर देता था कि यदि मैसेज नहीं देखा तो इवन रात के 3 बजे, तब आपको क्या फील आता है कि यार ये तो तंग कर रहा है हमको, है ना। तो ये दिस इज टॉर्मेंटिंग अदर्स कंप्लेंट एवरीवन विथ हिज, ये रूब्रिक। काम नहीं हो रहा है इससे, तो सिंपल रूब्रिक है बिजनेस इनकैपेसिटी, छोड़ दिया उसने। क्लोजिंग आई इमेलोरेट, ठीक है, जब उस तरफ ध्यान नहीं देता है, ठीक है।
ज़्यादा सोच विचार नहीं करता उस तरफ, तो उसकी तकलीफ़ें कम हो जाती है। दिस इज क्लोजिंग आई एमेलोरेट। अब क्या रूब्रिक है, अब ये ठीक हो ही नहीं रहा है, इसलिए चुपचाप घर पर छोड़ के पड़ा हुआ है, तो ये उसको नहीं लगता कि ये ठीक होगा। तो दिस इज डिस्पेयर रिकवरी अबाउट, ठीक है। और उसने बोला ना कि इसमें शरीर की ऐसी हालत हो गई है कि ऐसा लगता है शरीर में कुछ है ही नहीं, बस हवा भर गई है, मतलब शरीर हल्का हो गया है, वेटलेस हो गया है। तो रूब्रिक हमारे पास डिल्यूजन लाइट इज लाइट ही इज, मतलब वेट लो हो गया है, उसके अंदर कुछ सब कुछ खोखला हो गया है, ठीक है, खाली हो गया, तो मतलब वो लाइट हो गया है। दिस इज लाइट। तो रेमेडी वॉज जिंकम मैट। सो जिंकम मैट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द प्रोस्टेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है। नाइट इमिशन होता है, कभी भी इमिशन के साथ बैक पेन होता है, ठीक है, वीकनेस लगती है, वीकनेस इन द लेग होता है, तो ये आपको पर्टिकुलर में रूब्रिक मिल जाएंगे। तो इसको जिंका मैट देने से इसका बढ़िया रिकवरी हो गया है ना। तो अभी एक पेशेंट और कल आता है, वो आया, उसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो उसको ना उस वो है क्या उसके साथ, वो क्या उसके साथ क्या हो रहा है कि वो गर्लफ्रेंड से बात करता है, सेक्सुअली कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसका, ठीक है, वो भी 24-25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है ना। तो उसको सिर्फ कॉल पर बात करता है, बात करते करते उसका सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। तो दिस इज कॉमन, ठीक है। तो वो पेशेंट उस समस्या को लेके आया। इवन ना वो लड़कियों को देखता है, लड़कियों से कांटेक्ट में आता है, लड़कियों से बात करता है, तो उसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इमिशन जो होता है उसको लेके वो टेंशन में है, ठीक है। तो टेंशन क्या है उसकी कि आगे कमजोरी आ जाएगी, ठीक है, शरीर में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कमजोरी सी लग रही है, ठीक है। उसका खुद का ही कहना है कमजोरी लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से, जबकि वो थोड़ा सा सेमाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसको। तो अब टेंशन क्या है, हंसते हंसते बता रही कि टेंशन कहीं ये रेगुलर चलता रहा तो फिर कमजोरी बहुत बढ़ जाएगी। तो सिंपल रूपरेख लिया, थ्योराइजिंग कि उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं, थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है। दूसरा फियर पॉवर्टी, और तीसरा डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड एज बीइंग, ठीक है। तो ये 3 रूपरेख लगा के मैंने उसको सल्फर दिया, सल्फर से ज़बरदस्त रिजल्ट आया है ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी रेमेडी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं रूब्रिक के थ्रू। तो दिस इज लिटिल अबाउट दिस प्रोस्टेटिक इमिशन केसेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसको लर्न करना है होम्योपैथी तो दे कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और कॉल कर सकते हैं 9752820258 नंबर पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।